रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, थ्रोट इन्फेक्शंस या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए अमूमन लोग सिफिक्साइम कैप्सूल्स लेते हैं। अब सिफिक्साइम कैप्सूल्स क्या प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं है? अगर सेफ है तो क्यों सेफ है और इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो अगर आपको पूरी मालूमात जाननी है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। नाजरीन, सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट बेसिकली ये सिफोलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स एक क्लास है एंटीबायोटिक्स की, और सिफोलोस्पोरिन की ये थर्ड जनरेशन में आती है। क्या? सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर वर्क करती है अमूमन। इसके अलावा अगर आपको थ्रोट यानी गले का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या ब्रोंकाइटिस हो, या इसी तरह कोई ब्रोंकाइटिस के अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में यानी सांस की नाली में कोई भी मसला हो, इन्फेक्शन हो, उसके लिए अमूमन ये सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल्स यूज़ होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, यूरिन पास आउट करने में मसला होता हो, या वहाँ इन्फेक्शन हुआ हो, तो उसके लिए भी सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल्स ही ली जाती है। अब ये हमारे पास 400 और 200 mg में अवेलेबल होती है। इसके अलावा ये क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है? जी हाँ नाज़रीन, प्रेगनेंसी में ये काफ़ी सेफ मानी जाती है, या ये प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग है, सबसे ज़्यादा सेफ यही माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखें मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट बेसिकली 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। 3 वाटर मॉलिक्यूल जब एक सिफिक्साइम मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लेसेंटल का जो मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा का जो ऊपर मेम्ब्रेन होता है, उसको क्रॉस होने नहीं देते हैं। यानी अगर किसी फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या गुनेरिया की कोई बीमारी है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारियां होती है, इन बीमारियों में से कोई भी बीमारी है और वो प्रेग्नेंट है, तो अगर वो सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट कैप्सूल्स लेती है तो इससे सबसे बेहतरीन फ़र्क ये पड़ेगा कि उनकी वो कॉम्प्लिकेशन दूर होगी और फीटस यानी बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं करता। जब प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा तो फीटस को नुकसान नहीं होगा, और जब फीटस को नुकसान नहीं होगा तो वो बिल्कुल सही बर्थ ले लेगा, यानी पैदाइश सही होगी उसकी। क्या हम सिफोलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में कोई दूसरा एंटीबायोटिक ले सकते हैं? जी नहीं, सिफिक्साइम के अलावा प्रेगनेंसी में कोई दूसरी नहीं ले सकते। वो क्यों? क्योंकि देखिए वो सेफ नहीं होती। क्यों सेफ नहीं होती? क्योंकि वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। अब क्रॉस जब करेगी, यानी जब कोई दूसरी एंटीबायोटिक आप लेंगे और वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन को प्रेगनेंसी में क्रॉस करेगी, तो उससे ये होगा कि बच्चे के टीथ या तो ख़राब ग्रो करेंगे, या तो जल्दी टूटते होंगे, या तो उसके टीथ डिफॉर्मिटीज़ होगी, या तो कानों का कोई मसला होगा, या तो आंखों का मसला होगा बेबी को जब वो पैदा होगा। उसके बाद वो किस कंडीशन में? जब आप सिफिक्साइम के अलावा कोई दूसरी एंटीबायोटिक लेंगे इन प्रेगनेंसी। तो इसलिए सिफिक्साइम बेस्ट मानी जाती है, प्रेगनेंसी में सेफेस्ट मानी जाती है। अब इस पे ये डिस्कस करते हैं कि चलो सिफिक्साइम अगर एंटीबायोटिक ली जाए तो कितनी ली जाए। अगर अमूमन किसी बंदे का वेट 1 kg है, 1 kg किसी का वेट नहीं होता है, मैं सिर्फ समझाने के लिए, फिर वो कैलकुलेट होता है आगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी का वेट 1 kg है तो 1 kg का बंदा 10 mg एक दिन में लेगा सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट के, तो तब उसे फ़ायदा होगा। अब अगर किसी का वेट 40 kg है तो कितना लेगा? तो वो 200 mg के सुबह शाम को लेगा। ये इसी तरह का अगर वेट ज़्यादा बढ़ता है तो आप mgs भी इंक्रीज़ करेंगे। आप खुद से इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये फिजिशियन आपको सजेस्ट करेगा। उसके बाद या तो कोई फार्मासिस्ट आपको कहेगा कि ये इस डोज से आपने लेनी है, उसके बाद आप वही डोज लेंगे अगर आपको ज़रूरत हुई तो ये तो इसकी डोज की बात हुई। अब बात करते हैं कि ये क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स है, सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है? जी हाँ नाजरीन, हर ड्रग के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके भी कुछ हैं, लेकिन वो ट्रीट हो सकते हैं। अगर आप अपने फिजिशियन से रब्ता करते हैं, वो आपको उसी के साथ कुछ और रिकमेंड करता है, तो फिर वो ट्रीट हो जाएंगे। अब देखें, इससे आपको हेडेक हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको रैशेस, छोटे छोटे दाने होते हैं स्किन पे आ जाते हैं, रेड कलर के होते हैं,
काफ़ी ख़राश भी होती है उनमें, तो ये रैशेस होते हैं, वो रैशेस कॉमन है, इसके साथ कॉमन नहीं है बल्कि कुछ लोगों में ये हो सकता है कि आ जाए, पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, कॉमन नहीं है लेकिन रेयर केसेस में आ सकते हैं। इसके अलावा एक या तो हेडिक होगा, या तो रैशेस होंगी, या तो जीआईटी ट्रैक्ट यानी जो खुराक की नाली होगी, यानी एसोफेगस, या तो स्टमक, या तो स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन, या तो एनस, यहाँ कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। बल्कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो आप अपने फिजिशियन से रुजू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके साथ आपको ये कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ रहा है तो आप क्या लें, तो वो आपको कुछ और इसके साथ सजेस्ट करेंगे, फिर इसका नुकसान नहीं होगा। वैसे भी ये काफ़ी सेफेस्ट ड्रग है इन प्रेगनेंसी, तो इसीलिए अमूमन फिजिशियंस यही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर अब भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि इसकी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो ये बनाती है, यानी सिला की जो सिफिक्साइम ट्राइहाइड्रेट की कैप्सूल्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है वो है लाहौर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। लाहौर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ARP से सर्टिफाइड है और वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान है। तो इसकी ट्रेडिंग इनसाइड बलोचिस्तान ज़रान मार्केटिंग वाले कर रहे हैं, जिनके ऑनर मुमताज़ अहमद तरीन हैं। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।